हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज सबसे पहले मैं आप सभी को वुमेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कह रही हूँ सभी को, मतलब सभी को, चाहे वो नर हैं चाहे नारी हैं। तो आज मैं शुरुआती उसी चंद लाइनों से करती हूँ जो मैंने अभी पिछले साल लिखी थी वुमेंस डे पे। तो मैं आपसे भी अभी शेयर करना चाहूँगी और उसके बाद फिर बात करते हैं वुमेंस डे पे। तो ये लाइंस इस तरह से लिखी गई हैं मुझसे कि इसका टाइटल दिया है नर नारी दोनों नारायण। नर नारी दोनों नारायण। तो चाहे नर है या है नारी, चाहे नर है या है नारी, प्रभु की रचना है ये सारी। एक दूजे से बढ़कर दोनों, एक दूजे की महिमा न्यारी। अपना अपना रोल निभा रहे, अपनी अपनी जिम्मेवारी। तुलना किससे किसकी करनी, तुलना किससे किसकी करनी, सारी सूरतें हैं जब प्यारी। एक दूजे पर जाए वारी, प्यार करें सम्मान करें हम, एक दूजे पर जाए वारी। दोनों जब मिलकर हैं चलते, दोनों जब मिलकर हैं चलते, होती उनकी शान न्यारी। सब में रब का रूप ही देखें, सब में रब का रूप ही देखें। अब करनी ऐसी तैयारी, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। करे धन्यवाद और रहे आभारी, याद रहे नरेश हमें ये, याद रहे नरेश हमें ये। चाहे नर है चाहे नारी, प्रभु की रचना है हम, प्रभु की रचना है हम सारी। अपनी अपनी जिम्मेवारी, प्रभु की रचना है हम सारी। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच भी है। चाहे हम जितना भी कहें आज वुमेन डे है, तो ये बनता है क्योंकि हर डे के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो इसके पीछे भी ये पर्पस है रिमाइंड कराने का कि जो फीमेल्स ने, लेडीज़ ने, जिन औरतों ने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया, इस सृष्टि को इतने योगदान दिए, तो उनको नमन करना भी तो बनता है। तो मैं तो ये देख रही थी कि जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ स्पष्ट नज़र आता है कि जो मेल और फीमेल हैं दोनों है तो एक ही एनर्जी। तो इनके रूप चाहे अलग अलग हैं, रोल चाहे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की शक्तियाँ एक जैसी ही हैं, बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अभी देखते हैं हम, पुरानी कथा जैसे आती है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो वो सोचने लगे कि ये सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो शिव जी ने उनके सामने, लॉर्ड शिवा ने उनके सामने सोल्यूशन कैसे रखा, उन्होंने अपना स्वरूप क्या करा, अर्धनारीश्वर बना लिया। अर्धनारीश्वर यानी ईश्वर के, उन्होंने ईश्वर की सृष्टि को चलाने के दो रूप कर दिए। तो आधा जो क्या था वो मेल का कर दिया राइट, और लेफ्ट जो उन्होंने क्या कर दिया, फीमेल का कर दिया। तभी हम कहते हैं ना, राइट हैंड जो मैन का होता है और लेफ्ट वुमेन का होता है। तो उन्होंने इस तरह से ये दिखाया कि जो आधा हिस्सा है वो मैन चलाएंगे और आधा हिस्सा जो वुमेन चलाएंगे। यानी परमात्मा ने फिक्स ही कर दिया कि ये सृष्टि कैसे चलनी है। और उसका हम देखते भी हैं कि हमारी फीमेल्स की बॉडी, मेल की बॉडी का जो डिज़ाइन किया गया है वो इस रूप से किया गया है कि जो दोनों जब मिलते हैं तो उसके बाद ही संसार की रचना चलती है। तो प्रभु के विधान में ही ऐसा है कि उसने बराबर की जिम्मेवारी दी है दोनों को। तो कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है। वो तो कुछ लोगों ने समय चलते, कुछ ऐसे कवियों ने, कुछ ऐसे बातें लिखी गई कि औरत के सम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए आज औरतें कह रही हैं कि उनकी बराबरी दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए। वैसे तो दोनों की शक्तियां ही बराबर हैं, किसी से लेना देना कुछ नहीं है। अगर अपनी शक्तियों को जगाया जाए तो औरत तो वो शक्ति है। जैसे कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत होती है। वो, उसका रूप कोई भी हो सकता है, वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है,
कोई भी उसका रूप हो सकता है, लेकिन वो जरूर, क्योंकि औरत के पास जो खजाना परमात्मा ने दिया है ना, ममता का, अर्पण का, समर्पण का, सेवा का, सहयोग का, जो उसका दिल है, जो प्रेम है, वो इतना उसको विशाल बना देता है कि वो किसी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए कुछ भी कर गुजरती है। जिससे भी उसको प्यार हो जाता है, उसके लिए वो परवाह नहीं करती अपनी जान की भी। तो कई बार इतना उसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वो घर गृहस्थी में ही रह जाती है। वो कहती है कि नहीं, ये मेरा परिवार है, उसको संस्कार देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए वो अपने बड़े बड़े पोटेंशियल को भी ऐसे ही जाने देती है। लेकिन जिनको अवसर मिलता है, देखा है कि उन औरतों ने, उन लेडीज़ ने, उन फीमेल्स ने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, वो आप सब जानते ही हैं। क्योंकि नाम लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हर क्षेत्र में देखें, हर फील्ड में देखें, औरत जो है कदम के साथ कदम मिलाकर अपने पोटेंशियल को प्रूव कर रही है कि वो सब कुछ कर सकती है। और वो जो कर सकती है, वो जो सभी को, पुरुषों को भी, सभी संतों को, महात्माओं को, जो सृष्टि चलाने का उसका योगदान है, जन्म देती है जब वो, तो उस पीड़ा से गुजर कर, उस फेस में भी परमात्मा का नाम लेकर इतनी खुशी से और जो साहस दिखाती है, तो उसको तो नमन करना हमारा बनता ही है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे याद आती है एक और भी बात कि जब वो एक महर्षि भृगु जी थे, तो वो शिव जी के बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े, कि वो उनकी परिक्रमा किए बगैर तो अपना दिन ही नहीं शुरू करते थे। मतलब अनन्य भक्ति थी उनमें। लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ शिव के ही चारों तरफ रहना चाहते, यानी शिव को ही मानते थे और बाकी शक्तियों को नहीं मानते थे। जैसे पार्वती जी को शक्ति के रूप में दिखाया गया है ना। तो जब उनको भी, अब ये लंबी कहानी मैं नहीं लूँगी, लेकिन उसका मतलब मैं क्रक्स आपको बताने जा रही हूँ। जिस्ट क्या था कि उनको भी ये रियलाइज़ कराया गया, कि शिवा ने रियलाइज़ कराया उनको भी कि कैसे, कि शक्ति भी शिवा की ही है। क्योंकि जो हमारी शक्ति हैं, वो कहते हैं ना कि जो ये शरीर है ना, अगर इसमें शक्ति ना हो, यानी शिव शक्ति ना हो, तो ये शव बन जाता है। तो अगर शिव को भी शक्ति की जरूरत है, अगर ये मैनिफेस्टेशन करनी है, संसार चलाना है, तो दोनों शक्तियां जो है एक ही हैं, दोनों का मिलकर ही संयुक्त रूप से एक है, बिल्कुल उस रूप में जुड़ी हुई हैं। इनको हम अलग नहीं कर सकते, शिव को और शक्ति को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही बड़ी जरूरी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि विधान में भी बताया गया कि इधर आधी जिम्मेवारी मेल और आधी जिम्मेवारी फीमेल की है, तो दोनों मिलकर संयुक्त हैं, यानी दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो भेदभाव करने का तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। वो तो हमने खामखा भेदभाव क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि औरत ने घर संभाला तो उसको अपना पोटेंशियल उसने दिखाया ही नहीं, और जो उसने दिखाया, जो उसने ममता प्यार, उसका हमने मोल नहीं डाला। तो गलती तो कहीं ना कहीं हम लोगों से ही हुई है। जैसे कि हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, उनके दिल को पीड़ा पहुंचाई है, जो आज उन्हें कहना पड़ रहा है कि वुमेन्स को बराबर के राइट्स दिए जाएं, वुमेन्स को ऐसे देखा जाए, वैसे देखा जाए, वैसे देखा जाए। बहनों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, आप तो परमात्मा की दी हुई शक्तियों की पुंज हो, आपके पास सब कुछ है। आप चाहें तो इस दुनिया को ही बदल सकती हैं, और आप खुद शक्तिशाली हैं। तो अपने आप को कभी अबला और कमज़ोर कभी मत समझना। आपके पास वो शक्तियाँ हैं, जैसे कि मैंने बताया, प्रेम की शक्ति, सहयोग की, प्यार की, कोमलता, सुंदरता, पता नहीं क्या क्या आप क्या क्या कर सकती हैं। और कई वुमेन्स हमारे सामने हैं जिन्होंने ज़िंदगी के वो पहलू उन्होंने निभाए हैं जो कि सोच के भी डर लगता है कि क्या हम भी कर सकते हैं। यस, कभी उन्होंने भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन उन्होंने वो सब करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो है, जैसे कि परमात्मा के विधान में ही है कि हमारे को अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ मिली हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा पूरा अपने रूप में निभाएं। हम उनसे कंपैरिजन ना करें कि ये मैन है, वो ये कर रहा है तो मैंने भी बराबरी करनी है ना। वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी अपनी है, हम कुछ कर रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी पर ध्यान दें, क्योंकि कंपैरिजन करते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस लाइफ ही खूबसूरत लाइफ होती है। जो जिसको रोल मिले हैं वो खूब निभाएं, और एक दूसरे को पूर्ण सम्मान दिया जाए, तभी कोई डे भी सफल होता है। खाली एक दिन ही काफ़ी नहीं होता, सम्मान तो रोज का विषय है, कि बहुत ज़रूरी है कि हम उस रूप को सम्मान दें, शिव रूप को सम्मान दें। क्योंकि देखा जाए तो मेल फीमेल के जो है वो अंदर वो एक ही एनर्जी काम कर रही है, जो बिल्कुल निराकार शक्ति है वही चला रही है। वो दिखने में चाहे हमारे स्वरूप अलग अलग है, लेकिन अंदर का जो रूप है, जो आत्मिक रूप है, उसमें आप भेद नहीं कर सकते। कम से कम उसी भेदभाव
को हटाते हुए कि ये वो है कंपैरिजन करने और उनको नीचा देखना या उनके बारे में कुछ कहना सुनना, तो मुझे लगता है अगर इतनी हमें समझ आ जाएगी, जिस दिन हम खुली आंखों से सब देख पाएंगे कि वो भी कहीं से कम नहीं है, वो चाहें तो वो पुरुषों की भी माँ है देखा जाए तो, है ना। तो वो तो धरती माँ है जो इतनी सहनशील, जैसे धरती विशाल होती है सहनशील होती है, तो जैसे अपने बच्चों के साथ वो व्यवहार करती हैं, उनको सहती हैं या कुछ भी है, उनको बताती भी नहीं है कि उनको क्या हो रहा है, उस भी तल से वो गुजर जाती हैं। अपनी पीड़ा को तो उनको कभी ख्याल ही नहीं रहता आई थिंक। तो ऐसी महान होती हैं औरतें। तो आप ऐसी महानता लिए हुए हैं, ऐसे गुणों के मालिक हैं, तो आपको तो मुझे लगता नहीं कि किसी से कुछ मांगना है लेना है, आप तो देने वाली हैं, इसलिए शायद आपको देवी कहा गया है। और मुझे याद आता है कि जब ये कंजकें आती हैं तो हम कंजक पूजन करते हैं, हम लड़कियों को बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा? कभी सोचा? क्योंकि वो जब बच्चे छोटे होते हैं, साइंटिफिकली ये होता है कि उस समय उनका क्या होता है कि उनका जो अभी माइंड कोई डेवलप नहीं हुआ है, तो वो प्योर होते हैं। जब तक वो प्योर होते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। कितना बड़ा उसके पीछे बात है, आज देखो आप भी। तो उसको हम क्या मानते हैं, लड़की को हम देवी मानते हैं, तो वो देवी का ही रूप होती है ना। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में कुछ ऐसा हुआ कि वो देवी से कुछ और ही बनती जा रही है, क्योंकि तो देवी तो कौन होती है, जो देता है वही देवी होती है। तो उस रूप को, उस देवी के रूप को, उस परमात्मा की शक्ति को, जो कि हमारा सहयोग कर रही है, हर पल हमारा सहयोग कर रही है, उसको साथ लेके चलेंगे तो हमारी भी खूबसूरती है। तो ये सृष्टि का जो हमें जिम्मेवारी मिली है, मिलकर चलना है, ये जो हमें भागीदारी मिली है, साझेदारी परमात्मा ने दी है, तो इसको क्यों ना हम खूबसूरती से निभाएं और खुशी से जिए, ना कि किसी को कंपैरिजन में लाएं, जजमेंट करें, क्रिटिसाइज करें, ये सब छोड़कर। तो हम चाहें सारे भेदभाव मिटाकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर इस दुनिया को जीत सकते हैं। और दोनों में कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों ही परमात्मा की रचना है, जैसे मैंने अभी बताया। तो दोनों का ही सम्मान करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे नमस्ते कहती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए फ्रेंड्स। और खास तौर से लेडीज, प्लीज, यू आर पावरफुल बीइंग्स, नेवर 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 थिंक अदरवाइज। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वुमेन्स डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।